4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, जब वो हवा, पानी, घी, दूध के बारे में ज्यादा नहीं जानता, उसे कुरान शरीफ के हिस्सों को, जिसे आप सिपारा कहते हैं, उसे दे दिया। और मौलवी साहब जो शहर के निहायत ही बेवकूफ आदमी हैं, जिनके पास कुछ लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं है, मस्जिद में सिर्फ उनको वहां नमाज पढ़ानी है, अजान देनी है, मोहल्ले के हर घर से एक दिन उनके लिए खाना जाएगा। यह परंपरा मेरे अपने जमाने तक थी। जिस मोहल्ले में मैं रहता था, जहां मैं पैदा हुआ था, मेरे घर से लगी मस्जिद थी, वहां यही परंपरा थी। और माइक नहीं था, माइक पे नहीं अजान होती थी। ये बाद में होने लगी, मुझे बचपन में याद नहीं होती थी। तो वो आदमी पूरे कुरान शरीफ को अपने हिसाब से उसको नरेट करके बच्चों को समझा देता है। काफिर कौन है, काफिर के साथ नहीं दोस्ती रखनी, काफिर के साथ ये नहीं करना, काफिर का कोई त्योहार आए तो उसमें नहीं जाना, मंदिरों, ये तमाम किस्म की चीजें हैं। और वो कहते भी, और हो सकता है ये हो भी, लेकिन क्या उस 4 साल के बच्चे को यह पढ़ाना जरूरी था? ये जब जवान हो जाते तभी बता देते। लिहाजा जज साहब ये नहीं कह पा रहे हैं कि भाई अजान दीजिए, समझ में आता है, लेकिन लाउड स्पीकर पे ही देंगे। जो लोग, जो बच्चे देर रात आते हैं, पढ़ करके कॉल सेंटर से काम करके आते हैं, उनकी नींद खुल जाती है। और फिर ये एक एजेंडे के तहत हो रहा है कि एक मस्जिद के बाद दूसरी ने, तीसरी ने, चौथी ने, वो चारों तरफ से है। अब अगर आप इसको कह दें कि ये नॉइस पॉल्यूशन है, तो आपकी जो है बड़ी जल्दी आपको ठेस पहुंच जाती है। तो आप बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होकर के अपने समाज और अपने मजहब में इस किस्म के बेवकूफ लोगों को समझाएगा कौन? तो नहीं समझाते आप। सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, ये भी कहते हैं कि साहब मोहम्मद साहब फरमा गए थे। ये मोहम्मद साहब ने फरमाया था, नहीं फरमाया था, ये तो अलग विषय की बात है, लेकिन ये तुम्हारी खुलेआम गुंडागर्दी है। एक सब समाज के लोगों को डराने और अपनी नाजायज सत्ता को स्थापित करने की कोशिश है, जिसके लिए तुम्हें किताब का सहारा लेना पड़ रहा है। उस किताब को इंटरप्रेट भी तुम अलग अलग जगह करते हो। अहले हदीस कुछ कर रहा है, बरेलवी कुछ कर रहा है, देवबंद कुछ कर रहा है, ईरान कुछ करता है, सऊदी अरब कुछ करता है, दुबई में क्या होता है सबको पता है। तो भाई आप तय कर ले। तो मेरा मुद्दा यह नहीं है, मेरा मुद्दा यह है कि आजाद भारत में, भारत के संविधान में 23 नवंबर 1948 उस वक्त यह आर्टिकल 35 था। बाद में यह आर्टिकल 44 के नाम से जाना जाता है। यह आर्टिकल 44 क्या कहता है? यह कहता है इक्वल राइट्स टू ऑल इंडियंस, यानी भारतवासियों को बराबर के अधिकार, समान अधिकार। लेकिन इसी को आपके यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि क्या भारत में समान अधिकार हैं? मेरे नहीं, क्योंकि हमारे यहां संविधान को सेलेक्टिव तरीके से रखा गया और अपनी सत्ताओं को स्थापित करने के लिए नाजायज तरीके से आपने संविधान में चीजों को घटाया और बढ़ाया। इसलिए 1950 में जो संविधान बना वो 1976 तक सांप्रदायिक था, कम्युनल था। लेकिन मेरी अपनी स्टडी कहती है कि 1950 से लेके 1976 तक इस देश में सौहार्द था, सांप्रदायिकता नहीं दिखती थी।
लेकिन राज सत्ता को यह लगा कि अगर सत्ता पे बैठना है तो एक नया जुमला करो, और उसके पीछे साजिश थी। इसलिए 76 में 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से 7वीं सूची में आपने कहा कि भारत के संविधान के प्रियम्बल में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया। मेरी इस पे भी डिबेट नहीं है, बल्कि इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं अभी युवाओं से मुखातिब हूं, इसलिए रेफरेंस देके मेन बात पे आना चाहता हूं। एक समान अधिकारों की बात कही, उसको भी वर्णित करूंगा, और दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि 76 में यह देश सेकुलर हो गया क्योंकि संविधान सेकुलर है। यह झूठा मक्कारी भरा किसी एजेंडे के तहत भी अगर आया था तो भी थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि आपकी मक्कारी को भी हमने मान लिया, आपके इस झूठ फ्रॉड को भी हमने मान लिया, जबकि संविधान के प्रियम्बल में कुछ बदला नहीं जा सकता था। और आपने तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में मात्र 50 से लेके 26 साल में आपने प्रियम्बल में बदलाव कर दिया। 150 अमेंडमेंट किए, तो अमेंडमेंट करने के लिए तो उसमें गुंजाइश है, करिए, लेकिन प्रियम्बल में नहीं थी, आपने वो भी कर दी, मैंने इसको भी माना। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, केसरिया हिंदू वाहिनी के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर यह देश 76 में सेकुलर हो गया था, तो फिर यह 93 में दोबारा से सेकुलर होने के बावजूद कम्युनल क्यों हुआ? कोई जवाब नहीं है। आरटीआई के माध्यम से हमारे दोस्तों ने पूछा, उन्होंने कहा साहब हमारे पास सरकार के रिकॉर्ड में इसकी कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आर्टिकल 44 का उल्लंघन भी है, और भारत के संविधान की जो रूह है, जो उसकी आत्मा है, जो उसकी स्पिरिट है, उसके भी खिलाफ है। और जिस तरीके से किया वो तरीका भी गलत है। क्या किया यह बताता हूं। 93 में आपको मुसलमानों को खुश करना था, क्योंकि आपने उनका नाजायज इस्तेमाल 1984 में किया, और आपने इस देश को मजहब के नाम पे बांटा, और मजहब के नाम पे एक देश बना, लोग चले गए। लेकिन बहुत सारे लोग तो इस देश की संसद में होने के बाद गए, और जब ये मजहब के नाम पे बटा था तो भाई फिर मुसलमान भारत की धरती पे क्यों रहा? ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा विचार नहीं है, ये मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आज के लोग अगर बात करेंगे तो तथ्यों पे बात करिए। ये देश अंग्रेजों ने बांटा था, ये कहकर के अपनी मक्कारी और मुनाफकत और हिपोक्रेसी मत साबित कीजिए, अपने फरेब को मत झुटलाइए। यह देश शुद्ध रूप से हिंदू मुसलमान के नाम पे, मजहब के नाम पे बटा। 21 लाख लोग मारे गए 1946 वो इसी बुनियाद पर लड़ा गया कि पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान बन गया। यह बात भारत का सबसे ईमानदार, सच बोलने वाला, निडर, सत्ता की लालसा और लालच से परे, यह बात मैंने नहीं कहा, यह बात उसने कहा कि जब भारत का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम, मजहब के नाम पे रहा था, फिर भारत में एक भी मुसलमान क्यों रहा और क्यों रखने दिया? यह मैंने नहीं कहा। इस आदमी का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और यह अपनी किताब है, इस किताब में लिखते हैं पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी पाकिस्तान या भारत का विभाजन। यह किताब पढ़ लें। इस किताब में भीमराव अंबेडकर ने इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में बड़े विस्तार से अपने प्रवचन दिए हैं। और आज अगर इस किताब को कोई कोट कर दे तो लोग कहेंगे कि यह देश में आप दंगा भड़का रहे हैं।
और जब उनसे कहो कि भाई मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में मैं नहीं ये कह रहा है, तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। इस किताब में जो कुछ इस्लाम के बारे में लिखा है, जो कुछ संविधान के बारे में लिखा है, जो कुछ मुसलमान के बारे में लिखा है, जो कुछ महात्मा गांधी के बारे में लिखा है, वो कितना भी कड़वा हो, अगले एक हफ्ते के बाद एक एक पेज नंबर, चैप्टर नंबर से देश में चिल्ला चिल्ला के कहूंगा और पूछूंगा कि इनकी बात को कोट करने से अगर राष्ट्र में उथल पुथल होती है तो हिम्मत है तो इस किताब पे बैन लगा के दिखाओ। जिन लोगों ने शाहीन बाग पे बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर उठा के रखी हुई थी, उन मक्कारों से पूछो बाबा साहब अंबेडकर ने तुम्हारे बारे में क्या क्या है कहा है, तुम्हारी सोच के बारे में क्या कहा है, तुम कौन लोग हो। लिहाजा ये जो आर्टिकल 44 हमें समानता की बात कहता है, यह समानता 1993 के अंदर जब बाबर की बनाई हुई एक नाजायज मस्जिद, जो उस वक्त के हिंदुओं का, इस भारत में जो सनातनी थे उनके मॉरल को चोट पहुंचाने के लिए, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए आपने बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ करके, गुम्मद बना करके ऊपर आपने मस्जिद बनाई। और एक नहीं 30,000 अनजानी मस्जिदें को ऊपर मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाई। लेकिन आपने काशी में भी यही किया, मथुरा में यही किया।